तुम्हारे मिटने वाली तुम्हारे महावर लगाने वाली लाइन चूड़ी पहनने वाली मनिहारे, 7 भाइयों और उनकी इकलौती बहन सूर्य, चंद्रमा और पार्वती आदि देवी देवताओं के लिए चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ्य देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। नोट आदि दीवार पर करवा चौथ मनाने में कोई असुविधा हो तो करवा चौथ व्रत चित्र बाजार से लाकर दीवार पर चिपका जा सकता है। करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि आओ बहन भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाकर दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उग आया है, अर्घ्य दे ले। बहन अपने भाइयों से कहने लगी कि चलो अर्घ्य दे दो। तो भाभियाँ बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ्य दे दिया और खाने लगी तो पहले ही रंस में बाल आ गया, दूसरे रंस में कंकड़ आया और तीसरा रंस मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगना और जो कोई सुहागन का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूत हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांध दी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची पर रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली हे माता आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चली गई, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ और श्रावण भादव की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। आषाढ़ की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है। वही आएगी तो पाँव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगने करवा ले, व्रत
खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पाँव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापिन हत्यारिन, मेरे पाँव पकड़कर क्यों बैठ गई। तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, वह भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आँखों से काजल, नाखून में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए, मुझे तो 12 महीने से हो गए। अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया, तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखे। यही करवा चौथ के उपास की सनातन महिमा है। अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। इधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही थी। इससे द्रौपदी ने शोक विह्वल हो कृष्ण की आराधना की। कृष्ण उपस्थित हुए और पूछा, कहो क्या कष्ट है तुम्हें। प्रभु, द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्या कष्ट है, आप तो स्वयं जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। मुझे कष्टों के बोझ से निहल कर दिया है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिसमें इन कष्टों से छुटकारा मिल सके। तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है द्रौपदी। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, प्रभु, फिर मुझ दुखी नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताइए। द्रौपदी ने पूछा यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिवजी से कर दिया था। तब श्री शिवजी ने करवा चौथ का विधान बताया था। फिर प्रभु, करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए और उनकी कथा कहिए। तब कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद कहा, दुख सुख जो सांसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र तथा एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे क्षुधा को बंद कर दिया। इससे उसके स्नेह भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने अर्ध भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी हो उसके अन्न जल त्याग दिया। इसी रात्रि में इंद्राणी भूमि चरण करने आई ब्राह्मण पुत्री ने उसे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथ व्रत से पूर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांधने विनय की
कि इसमें इसमें इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधिपूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पुनः जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसका पति स्वयं स्वस्थ हो गया। इस पर उस कन्या वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अंततः अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा कि हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी कष्ट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्रों में विजयी हुए। इस प्रकार सौभाग्यपुत्री, औषधि और धन धान्य की इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर की आरती की जाती है। करवा चौथ व्रत। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहनों के मायके वाले बहुत अमीर थे, इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था। परंतु छोटी के मायके में कोई न था। वह घर का सारा कामकाज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उससे प्यार नहीं करता और सभी पुकारते रहते। तीज त्योहारों पर भी जब उसके मायके से कोई न आता तो वह बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से अनेक छोटे भाई करवा लेकर आए। एक छोटी के मायके में यदि कोई होता तो करवा भी लाता। सास भी छोटी को ही खरी खोटी सुना रही थी। वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुन रहा। अंततः में वह अपने बिल से निकल आया तथा छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग छोटी बहू पर दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अनेक करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुँचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नाद कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से काटती, पर नाद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन जब घर में कोई न था, उसने नाद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी ही नाद ढक दी। जल्दी में एक सांप की पूंछ नाग के नीचे आकर कट गई। सांप को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रत्न आदि देकर विदा किया। छोटी के ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी बंडा कहकर तंग करते। एक दिन उसके अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी है। माँ ने कहा कि छोटी बहू के नाद उठाने और जल्दी में रखने में ही तुम्हारी पूंछ कटी है। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूँगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा पहुँचा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वह छोटी बहू
और उसकी सास ने किसी बात पर बहस हो रही थी तभी थी तो छोटी कसम खाकर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बन्ना भैया से प्यारा कोई नहीं है। उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। बन्ना ने जब सुना तो सोचने लगा, जो मुझसे इतना प्यार करती है मैं उसे ही काटने आया हूँ। वह चुपचाप घर चला गया। माँ ने पूछा, ले आए बहन से बदला? वह कहने लगी, माँ बहन से कैसा बदला? तभी से बन्ना भाई वह छोटी बहन हुई। भाई प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता। वह बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पवित्र पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी चौथ के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर आई और उसने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह यमराज के यहाँ पहुँची और यमराज से बोली, भगवान मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, अतः पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से उस मगरमच्छ को नरक में ले जाती हूँ। यमराज ने कहा, अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप दे कर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगरमच्छ को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु प्रदान की। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा।
हार चढ़े कर चढ़े और चढ़े मेवा सुर श्याम शरण आए सुफल की सेवा सुर श्याम शरण आए सुफल की सेवा जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा लड्डू के भोग लगे संत करे सेवा दीनन की लाज राखो शंभु सुतवारे दीन की लाज राखो शंभु सुतवारे कामना को पूरा करो जय बलिहारी जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा कामना को पूर्ण करो जय बलिहारी जय गणेश देवा जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा शिव आधारट एकन चतुर तुर्णान पंचानन राजे हासनम करुणासन सजे जय चारों भुज दस मुझे अति सुहे तीनों रूप निखरे त्रिभुवन जय मोहे जय रावण मुंडन अलाधारी त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारी जय श्वेतंबर तंबर पीतंबर बागंबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक भूत दिक सांगे जय ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जन अभिवेका प्रणवाक्षण के मध्य ये तीनों एक जय जय गुण आरती शिव की जो कोई गावे कहन शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति घर आवे जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा जय माते शंकर जी की आरती नहीं आवे ये सागर गैस जलाया है ना करना रखा तो थोड़ा सुलगा दे ना जल्दी सुलगा के उठ रखा है हमारा देख उठ धारक जाली में देखा था कहाँ है अरुण अनमोल नचा है हाँ भाई एक कटोरी में धर के ले आओ वो फुटबॉल फूटी देखे लगी चैनल अंदर पचे करके आ गई ना चल इसे हम अच्छा सुलग जाने
ले आना जल्दी। तो हम रख के ले आ, और कटोरी में रख लिया। यह दे धरी, यह जाली में फुटे फुटे जो फाइल वाली प्लास्टिक के अंदर ला था जिससे घर में वहीं में ले आ। हेलो गाइस, हो चुकी है पूजा, हवन कर दी, चांद देखने लगे। रख नौटंकी ने देखा। ओ बाद में खाया, थोड़ी देर बर्दाश्त कराया, अब से खाता है। अब ले आले इंट धर ना दे, बर्दाश्त तो एको नहीं हो कि जब मारे कब मजबूर करा। नारियल फोड़ ला यार, ना नारियल फोड़ दे, अपन कही थी तब ना फोड़ दे। पूजा तो इंटे का इंटे फोड़ दे, चंद्रमा सा चारों कहीं नहवा दे बार लोढ़ी ले आ दे सागर, लोढ़ी ले आ दे। ले तकन सा हुआ सागर, वो ले आ एक पापा थे तेल तेल। चलेगा
कैसे गाड़ी बिखराए है सागर झोली धारी या धर दे वहाँ वो चलते हैं ऊपर तुम दोनों है रहा सागर में चल केला खा लो कहाँ अब थोड़ी देर रुक जा थोड़ी क्या दाना मन में जाए हाँ नीचे रहे मोबाइल ले सागर मोबाइल चलाने बाल बैठल मार आए सामने से इसके पीछे से वीडियो यो रास्ता दिखा थोड़ा दिखाए चांद निकल चुका है अब आंटी सागर में एक्सेप्शन नहीं होता अब तो मोबाइल कितना चार्ज है अरे रुक जा हम चाह वो नहा दे कितना चार्ज है वहाँ बैठे हो चार्ज भाग साइड में साइड में नंबर हो जाए तो हाथ जोड़ पकड़े नहीं पैर नहीं पकड़े बंद कर उसको कैमरा को इधर से चल कर हाथ दिखाई हाथ पकड़े अरे गिराए ना पानी के पास वहीं की
बता मैं दिखावे तब नीचे जा पकड़ाए हम्म। फोटो खींच रहे कैमरा ना पर बंद है